ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है, तो इससे ना आपने मुझे Q1 एंड Q3 फाइंड करके देना है। जल्दी करें, शाबाश। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो इसमें से Q1 एंड Q3 फाइंड करके दें। अगर अब इस डाटा से हमने Q1 फाइंड करना हो तो Q1 फाइंड करने के लिए 24 प्लस 1/4, तो आंसर आएगा 6.25। तो देखें 6.25, वो 6 अब यहाँ पे मौजूद है, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, तो हमें एवरेज चीज लेनी पड़ेंगी, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। किस तरह से? 6th वैल्यू 5 प्लस 0.25 इंटू 6 माइनस 5, तो आंसर आ जाता है 5.25। और ये तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे गलत आंसर किया है Q1, तो ये आंसर बनता है 5.25। ये बिलाल ने भी गलत किया, इकरा ने भी गलत आंसर किया है। ये कल बताया नहीं था, मीडियन भी अगर कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कोई आए तो एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही रूल था। अब अगर हम लोग बात करें Q3 की, तो 3 इंटू 24 प्लस 1/4, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो 18.75। तो 18 कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं है, तो 18 20 में आएगा, तो 20 के सामने जो वैल्यू है 11, ये Q3 बनेगी। तो इकरा ने मुझे 21 बताया हुआ है, और उसने मुझे, बिलाल ने 12 बताया हुआ है, हसन ने Q3 14 बताया, तो सब ने गलत गलत वैल्यूज बताई हैं। तो ये 14 कैसे आ रहे हैं? जुल्करनैन, क्योंकि 14 तो हमारे डाटा में कैसे आ सकते हैं 14? सर मेरी बात सुने। जी सुनाएं। सर हाँ हाँ। सर अभी तो आप एक्स से उठा रहे हैं ना वैल्यूज। क्या? मैंने तो जब इसको निकाला था पॉइंट के बाद, तो मैंने सर इसकी यही वाली, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं सुन रहा हूँ, बताओ क्या कह रहे हो आप? सर सर मैंने ऐसे किया था कि ये जो 0.5 जो आपने इसके अंदर ब्रैकेट में माइनस करवाई है ना वैल्यूज, हाँ वो सर मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रखनी, हाँ। उसके ऊपर मतलब ये जो 20 के बाद 24 है, इससे मैंने माइनस करवा दिया। पर आप क्यों? तो एक्स एक्स की कॉलम में से उठा रहे हैं ना वैल्यू। हमने वैल्यू बतानी होती है तो सर आपने अभी जो पहले क्वेश्चन हमने करवाया वो तो चेंज करवाया था। हमने वैल्यू बतानी होती है तो हम लोग वैल्यू बताएंगे, हम लोगों ने कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बतानी होती। और अगर लास्ट में भी आप लोग देखें, जो कल हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था, तो मीडियन में भी बिल्कुल यही था कि वैल्यू 12.5, ये तो पोजीशन थी 12.5, तो ये 12.5 हमारे पास 14 में आ रही थी, तो 14 के सामने x की वैल्यू को हमने मीडियन कहा था। तो इस क्वेश्चन में जो मीडियन की वैल्यू है वो 8 है, वैल्यूज में से बतानी पड़ती है। तो अब अगर यहाँ पर देखें, Q1 में देखें या Q3 में, पहले अगर Q1 को देखें तो Q1 की पोजीशन 6.25 है। अब ये जो 6 है ना, ये पार्ट ऑफ कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और हमने कल ये पढ़ा था, ये दूसरी एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये पार्ट ऑफ कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, फिर एडजस्टमेंट की जरूरत है कि 6th वैल्यू तो ये खुद है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया 6th वैल्यू प्लस 0.25, फिर हमने इससे नेक्स्ट वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस 6 माइनस 5, तो हमारे पास जो Q1 आ रहा है वो 5.25 आ रहा है। तो Q1 क्लियर हुआ? अब आया ना समझ में? तो सर Q3 निकाल लेंगे वैसे। और Q3 के लिए ये फार्मूला पोजीशन का, तो पोजीशन आती है 18.75, और उसको जाके देखें कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 18 इज नॉट द पार्ट ऑफ कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमने देखा कि 18.75 तो 20 वाली कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, तो उसके सामने जो x की वैल्यू है 11, वो Q3 की वैल्यू बन गई है। ओके
जिन जिन स्टूडेंट्स ने मुझे ये गलत आंसर किया है, क्या उन तमाम स्टूडेंट्स को अब क्लियर हो चुके हैं कि Q1 और Q3 का आंसर हम लोग कैसे करेंगे? यस जुल्करनैन? सर। यस सर। चले, ये जरा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल है, मैंने आंसर किए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद आप मुझे Q1 और Q3 फाइंड करके दें। शाबाश, जरा जल्दी से ट्राई करें। Q1 एंड Q3 देखें कि आपके पास यही सेम आंसर आते हैं, 7.75 एंड 23.25। जल्दी जल्दी फाइंड किया करें, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं आप बहुत इजी चीज़ों पर। सर ये तो आ गए पॉइंट में जो आंसर है। हाँ, ये तो पोजीशन है ना, तो वैल्यू क्या बताएंगे आप उन्हें? ये 5 और 12 फाइंड करनी है। हाँ, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास 5 और Q3 की वैल्यू हमारे पास 12 है। पोजीशन फाइंड करने के लिए हमने किया 30 + 1/4 इज इक्वल टू 7.75। तो ये जो 7.75 है वो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? 9 में। तो 9 के सामने वैल्यू 5, तो ये हमारे पास Q1 बन चुका है। फिर हमने Q3 को देखा तो 3 × 30 + 1/4 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 23.25। तो ये 23.25 यहाँ पर आ रही है, तो इसके सामने जो हमारे पास वैल्यू है वो 12 है, तो ये Q3 की वैल्यू हो गई है। और मीडियन हमने कल फाइंड कर लिया था कि मीडियन की वैल्यू हमारे पास 7.5 है, ये कल फाइंड की थी। ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई ये कैलकुलेशंस वगैरह? यस सर। बेटा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा ना हो कि आपको ये चीज़ समझ ना आई हो और डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ये अभी आप क्वार्टाइल ही करवा रहे हैं? हाँ, क्वार्टाइल्स ही चल रहे हैं, Q1 एंड Q3। ये नेक्स्ट एग्जांपल से Q1 एंड Q3 हमने फाइंड कर लिया। ओके तो सर। ये पोजीशन हम लोगों ने फाइंड की, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस पोजीशन के सामने Q1 की वैल्यू 5 और इस डाटा से पोजीशन है 23.25 और क्वार्टाइल की वैल्यू है 12। तो ये इजी सा था। फर्स्ट एग्जांपल से सीख लिया था क्वार्टाइल फाइंड करना, ये वाला इस एग्जांपल से यस सर। ये सीखने वाला था बस। चलें, गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। बेटा वो लास्ट वाली एग्जांपल से किया, वो जो 11 जिसमें बताया था आपने। हाँ। अच्छा बेटा, यहाँ पर अब क्वार्टाइल्स हम लोगों ने डिस्क्रीट डाटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड करना सीख लिया और उसका फार्मूला भी आपके सामने है। अब अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो बेटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? मीडियन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? L plus H over F into N over 2 minus C. L plus N over H and your अच्छा बेटा, ये मेरे ख्याल से ना बोलने से कोई बेशर्मी नहीं होती है, कोई बेहयाई नहीं होती कि अगर आप टीचर के सवाल का आंसर करें या कुछ पूछें तो इससे ना लर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि भाई ये तो बेहयाई वाला काम है, तो बेटा कोई बात नहीं है, सीखने के लिए बेहया बन जाएं, बेशरम बन जाएं।
क्योंकि अब आप देखें बगैर बोले तो सिखाया भी नहीं जा सकता, तो फिर तो मैं सबसे बड़ा बेहया हूँ क्योंकि मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ। तो कोई बात नहीं बेटा, आप भी मेरी तरह हो जाएं सिर्फ इस QM के लेक्चर्स के लिए। और अगर इससे वाकई आप बेहया होते हैं तो भाई मुझे पकड़ लेना, लेकिन इस तरह बोलने से ना आप सीख बहुत कुछ जाओगे। ये खामोश ना रहा करो। ये एक किस्म की, जब मैं पूछता हूँ ना कि मीडियन का क्या फार्मूला है, तो आप सोचते हो, तो एक किस्म की आपकी खुद की रिवीजन हो रही होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली ये फार्मूलाज याद हो जाती हैं। तो भाई सीखने के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हो, कौन क्या कहता है कहने दो उसे। आपके मार्क्स आपके लिए, आपकी सक्सेस आपके लिए, आपका फेलियर आपके लिए है। तो कोशिश क्या करें कि आप पार्टिसिपेट करें लेक्चर में। तो मीडियन का फार्मूला हमारे पास ये था, कल हम लोगों ने इसकी वर्किंग भी देख Yes, ली। sir. अब हमने n डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मतलब मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमने n डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। लेकिन अगर क्वार्टाइल्स होगा तो क्या फर्क पड़ जाना है कि n डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। क्लियर? अब क्वार्टाइल्स 3 किस्म के होते हैं, तो Yes, Q sir. 1 2 3, तो कौन सा क्वार्टाइल, तो जिस तरह से न्यूमरेटर डिस्क्रीट डाटा के अंदर उसको मल्टीप्लाई करते थे i के साथ, तो यहाँ पर भी आपने इस न्यूमरेटर को i के साथ मल्टीप्लाई कर देना है कि ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकंड है या थर्ड है, वो उसको साथ में बता देंगे। तो ये फिर मीडियन का फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास क्वार्टाइल्स के फार्मूले में। अब मैंने n के साथ i लिखा तो q के साथ i लिख दिया। अब अगर q के साथ अगर 1 आ जाए तो n के साथ 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर n/4 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 हो जाए तो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा। अगर ये 3 हो जाए Q3, तो हम n को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले इस पोजीशन को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये पोजीशन होती है। जब तक पोजीशन का नहीं पता चलेगा तब तक क्लास आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है i n डिवाइडेड बाय 4 के मेथड से। क्लास आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम लोग जाकर Q1 2 3 जो भी फाइंड करना होगा वो सेम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो आप बताएं, क्या ये क्वार्टाइल का फार्मूला आपके लिए मुश्किल चीज़ था? ये देखें, ये लिखा हुआ है। अब ये कोई मुश्किल चीज़ है क्वार्टाइल्स फाइंड करना? No, sir. यार ये फार्मूला क्या ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं होगा? No, sir. कर लेंगे ना हो जाएगा, Q1 sir. एंड Q3 को फाइंड। याद है। तो ये आपके सामने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Yes. है। मुझे जरा Q1 एंड Q3 तो फाइंड करके दें इस डाटा से, जल्दी करें, शाबाश। Q1 एंड Q3 इस डाटा से आपने मुझे फाइंड करके देना है। जब तक बेटा खुद नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, खुद नहीं सॉल्व करेंगे, खुद कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कामयाब हो सकते। बेटा आपका पेपर आपने खुद जाके देना है। शाबाश शाबाश, जल्दी करें बेटा। Sir, Q1 16.21. देखें इक्वेशन क्या मैंने ठीक बनाई? Yes, sir. 10.5 प्लस 10/7 इंटू 24/4 माइनस 2, तो आंसर आता है 16.21। 21. अब अगर यहीं से आपसे Q2 पूछा जाता तो फिर आप कैलकुलेट करके वो भी बता देते, बता सकते Yes, थे sir. ना Q2। Yes, sir. तो तो उसको यहाँ पे 8 कैसे आया है? कौन सा 8? 10/8। कहाँ लिखा हुआ है 10? वो तो मीडियन के लिए लिखा हुआ है ना।
वो तो कल हम लोगों ने किया था, ये वाली क्लास अच्छा, सेलेक्ट अच्छा। की थी ना, 10 ये वाली। by 7 and तो 10 तो इसका क्लास इंटरवल और 8 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, लेकिन आज हम लोग ये जी सर। क्वार्टाइल्स फाइंड कर रही हैं, ये वाला। जी सर, मेरा 10/7 आ रहा था, तो वो 8 पे मेरी नजर पड़ी, तो इस वजह से। हाँ, ये वाला पोर्शन, ये 10/7 ही है जी। ये क्वार्टाइल की वैल्यू 16.21, शाबाश। अब अगर Q3 पूछ लें तो उसका क्या आंसर होगा? Q3 इज इक्वल टू 33.36। सर ये 24 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा सर? 24 मल्टीप्लाइड बाय 3, 30.5 प्लस 10/4 इंटू 3 इंटू 24/4। अब मैं वैसे पहले इसी चीज़ को ही सॉल्व करता हूँ, तो जब इसको सॉल्व किया तो आंसर 18 आ रहा था, और वो 18 जाता है हमारे पास इधर इस क्लास में। तो ये क्लास सेलेक्ट की, तो 30.5 प्लस 10/4 माइनस, अब इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17, तो यहाँ पे 17, तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाती है 30। 31.93। यार आप दोनों ही डिफरेंट वैल्यू बता रहे हो। 33 sir, 33, 33. हाँ 33 ही है। नोमान कैलकुलेशन ठीक से करो बेटा, वरना तुम्हें पता है अभी यस सर, थोड़े ही आगे दिन रमजान शरीफ में रह गए हैं, एक आध और रफ्तारी करवा लो। सर वो अशरा खत्म 33 हुआ है है तो सर। इसका दोबारा से बात करानी पड़ेगी इसको। हाँ, मैंने ये कहा है थोड़े दिन रह गए हैं रमजान शरीफ में, एक आध और रफ्तारी करवा लो, इंशाल्लाह सर। सवाब का सवाब है और कामयाबी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो Q1 Q3 सबको क्लियर? बेटा यस सर क्लियर है। क्वार्टाइल्स का टॉपिक सबको क्लियर हो चुका है? किसी स्टूडेंट को कोई इशू? नो सर क्लियर है। नो सर। Oh, sir. अच्छा, अब बेटा सर क्वार्टाइल 3 का 3 आंसर आता है ना? 33, क्वार्टाइल Q3 का जो आंसर है वो 33। सर आपने क्या फाइंड किया है? सर एक बार वो वैल्यू दिखाइएगा, मेरे ख्याल से। मैंने तो रेस कर दिया है। नहीं नहीं सर, वो डाटा जो है। अच्छा, डाटा ये है, और ये इस तरह से आ रहा था 30.5 प्लस 10/4 इंटू 3 इंटू जी जी सर। 24/4 माइनस जी जी सर। 17, तो ये जी जी सर, करें मैं। तो आंसर 33। ये Q3 की वैल्यू जी सर, ठीक। रेस कर दूं? जी जी सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, अगर आप लोगों को अब क्वार्टाइल समझ आ चुके हैं तो भाई डिसाइल्स और परसेंटाइल्स तो आपके लिए मुश्किल चीज़ ही नहीं है। सिर्फ फ़र्क कितना है बेटा, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 4 चला जाता है जो फ्रैक्शन बनाती हैं। और डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में जाके डाटा को डिवाइड करता है, तो इसके फ्रैक्शन में क्या चला जाएगा? 10, इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। परसेंटाइल्स आउट ऑफ 100 होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करते हैं, तो परसेंटाइल्स के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। बाकी तमाम फार्मूलाज, तमाम मेथड्स बिल्कुल सेम है। अब आप लोग देखें, अब अगर इसको डिवाइडेड बाय 10 करते हैं ना, तो हम टोटल D1 से लेकर D9 तक फाइंड कर सकते हैं। जैसे क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन हम लोग Q1 Q2 Q3 फाइंड कर सकते थे। इसी तरह से डिसाइल्स 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है डाटा को, तो हम D1 D2 D3 से लेकर D9 तक फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम जो डिसाइल फाइंड करते हैं D9, क्योंकि D10 फिर वही मैक्सिमम वैल्यू टोटल डाटा हमारे पास आ जाता है। इसी तरह जब अगर हम बात करें परसेंटाइल्स की, तो परसेंटाइल्स हमारे डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये P1 से लेकर P1 2 3 4 से लेकर P99 तक हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब फार्मूला बिल्कुल सेम है जी।
सर जी इसमें मीडियन की पोजीशन चेंज होगी? नहीं, मीडियन नहीं चेंज होता बेटा, मीडियन इज इक्वल टू Q2 और मीडियन मिडल की वैल्यू ही रहती है, मीडियन नहीं चेंज होगा। मीडियन अपनी पोजीशन पर बरकरार रहता है, Q1 Q2 Q3 भी अपनी अपनी पोजीशन पर रहते हैं, इन्होंने नहीं चेंज होना होता। हाँ, अगर कोई वैल्यू बिल्कुल इसके बराबर आ जाए, ठीक हो गया सर। जैसा कि मीडियन और Q2 एक दूसरे के बराबर आ गई थी, तो ये नहीं कि पोजीशन चेंज कर देनी है, हम फिर इन दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं कि Q2 इज इक्वल टू मीडियन। डन। अब फार्मूला देखें तो इस फार्मूले में, क्वार्टाइल्स वाले फार्मूले में और डिसाइल्स वाले फार्मूले में अगर कोई चेंज है तो वो सिर्फ इस फ्रैक्शन का है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। इसी तरह परसेंटाइल वाले फार्मूलाज में भी अगर कोई चेंज है तो वो सिर्फ इस फ्रैक्शन का है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो इनके मेथड्स बिल्कुल सेम हैं, इनको सॉल्व करने के मेथड्स में भी कोई चेंज नहीं है, बस आपने फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेंज कर देना है। मीडियन के लिए 2, क्वार्टाइल्स के लिए 4, डिसाइल्स के लिए 10 और परसेंटाइल्स के लिए 100। यही पोजीशन हम लोग करते रहते हैं इसके ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। कि देखें, मीडियन के लिए हम लोग n/2 किया करते थे, क्वार्टाइल्स के लिए in/4, डिसाइल्स के लिए in/10 और परसेंटाइल्स के लिए in/100। बस इसी चीज़ का चेंज है, इसके अलावा इन फार्मूलाज में भी कोई चेंज नहीं है। तो क्या आप लोग डिसाइल्स और परसेंटाइल्स फाइंड कर लेंगे? अगर कोई डाटा आपको दिया जाए तो क्या आप लोग डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स फाइंड कर लेंगे? यस सर। सर जी फ्रीदुल्ला। यस सर। यस सर। फ्रीदुल्ला का कोई सर क्वेश्चन मैं है? कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ जी बोलो। जी सर, क्वार्टर तो 4 होती है सर, और हाँ। जो और दूसरे जो डिसाइल्स 1 to 9 हम मालूम थे, सर 10 क्यों नहीं मालूम कर, या बेटा अब जैसे डिसाइड क्यों मालूम नहीं कर सकते 10 पोजीशन सर? बेटा जैसे अगर Q4 की बात करूं तो Q1 तो आपके पास यहाँ पर आ गया, Q2 यहाँ पे, Q3, अब Q4 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि डाटा की बिल्कुल लास्ट वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है और लास्ट वैल्यू से मुराद है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताई जाती, वो तो डाटा ही खत्म हो चुका है वहां पर। इसी वजह से जो D10 है ना, वो D10 इधर है तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, इसीलिए वो भी नहीं बताते। इसी तरह P100 तो वो भी कंप्लीट सारे का सारा डाटा हो जाता है तो वो भी फिर नहीं बताया जाता। ओके बेटा। ओके सर, ठीक। अच्छा जी, अब क्वेश्चन। चलें जल्दी से मुझे इस फर्स्ट डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करके दें। आपने D6 की वैल्यू फाइंड करके देनी है मुझे और परसेंटाइल 35 की वैल्यू फाइंड करके देनी है। ये फर्स्ट डाटा है आपके। आंसर मौजूद है लेकिन आपका फोकस हमारे आंसर्स पे ना जाए, आप लोगों ने ये देखना है कि अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर क्या कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। D6 एंड P35, D6 एंड P35 आपने कैलकुलेट करना है इस डाटा से, तो जरा जल्दी जल्दी कीजिएगा। जी कर लिया आप लोगों ने? तो अगर हम लोग पहले D6 को डिस्कस करें तो यहाँ पर अब I की वैल्यू 6 है, तो आपने यहाँ पर ये देखें, ये लिख दिया 6 प्लस n, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 11 थी तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब डिसाइड है तो डिवाइडेड बाय 10, तो पोजीशन आ गई 7.2, पोजीशन की वैल्यू आई 7.2। तो अब आप अपने डाटा में गए, आपने देखा कि 7th वैल्यू आपके डाटा में कौन सी है, तो हमारे डाटा में ये जो वैल्यू है ये 7th वैल्यू है, तो आप 7th वैल्यू लिख रहे हैं प्लस
0.2 मल्टीप्लाइड बाय 7 से नेक्स्ट वैल्यू और 7th वैल्यू का डिफरेंस वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास D6 की वैल्यू आ जाती है 12.4। 12.4 तो क्या आपने भी यही फाइंड की थी? क्या आपको वैल्यूज की एडजस्टमेंट Yes, करना sir. आ गई है? Yes, sir. वैल्यूज की एडजस्टमेंट करना आ गई है Yes. आप लोगों Yes, को? sir. गुड। Yes, sir. और अगर P35 की बात करें Yes, sir. Yes, तो sir. P35 में I की वैल्यू है 35, तो I इंटू n+1 ओवर अ परसेंटाइल है तो ओवर 100, तो पोजीशन आ रही है 4.2। इस वैल्यू को जाके देखना है तो हम देखेंगे कि हमारे डाटा में 4th वैल्यू कौन सी है। तो हमारे डाटा में जो 4th वैल्यू है वो है 9, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके लिख दिया 9 प्लस 0.2। अब 9 से नेक्स्ट वैल्यू और 9 का डिफरेंस ये देखें यहाँ पर आ गया। 0.2. तो P35 का आंसर आता है हमारे पास Yes, sir. 9.4। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? Yes, sir. बेटा Yes, sir. अब Yes, sir. फ्रैक्टाइल फाइंड करने में किसी को कोई इशू है? No, sir. No, sir. इस डाटा से जरा मुझे D6 और P85 फाइंड करके दें और चेक करें क्या आंसर इसके मैच करती है जैसे मैंने लिखे हुए हैं D6 एंड P85। हो गया फाइंड? तो D6 का आंसर क्या 8 आ रहा है आपके पास? Yes, sir. तो अगर आप लोग देखें आपके पास सर, पोजीशन आई रेट कैसे आएगा? 18.6 पोजीशन आ गई है, मुझे ये बताएं। आपने जी सर, यहाँ पोजीशन तक आ गई है। तो 18.6 कहाँ पे आ रहा है? 22 में जी इसको सर। क्या बोले? तो 22 नो के सर, 18.6 22 में नहीं आएगा। D6 की जी आपने पोजीशन क्या फाइंड की थी? जी सर, इधर आ रहा है। हाँ जी, तो 22, तो इसके सामने जो वैल्यू है वो 8 है, वो हमने लिख ली। इसके बाद आ रहा है 26.35। P85 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 26.35। तो अगर आप इसे देखें 26.35 वो आ रहा है 27 के अंदर, तो 27 के सामने देखें वैल्यू क्या है 12, तो P85 का आंसर हो जाएगा 12। 12. ओके Okay, sir. जी। Okay. नेक्स्ट चलें सर जी। सर इसको एक बार दोबारा से करें। क्या जी सर, हो गया। जी समझ? सर, जी सर, चलें, ठीक हो गया। ओके, डर के कहा या वाकई ठीक हो गए? सर हो गया। वो फ्रीक्वेंट नहीं सर, वाकई समझ आ गई। वो वैल्यूज थोड़ा सा वो ऊपर नीचे लिखी हुई ना, इसलिए हुआ। चलें जी। अब बेटा जो हमारे नोट्स थे जिससे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अब उनमें से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं खुद से, और ये आपकी होम असाइनमेंट है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे और जो जो क्वेश्चन हमारे रहते थे वो आप लोगों ने अब सॉल्व कर लेने हैं इसमें से। अब जैसा कि मीन मीडियन मॉड वो आपने कल तक पढ़ लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपकी होम असाइनमेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन फैक्टर्स को समझने के लिए। तो इसी तरह से बाकी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो इससे रेलिवेंट हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 ये आपकी होम असाइनमेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा। और एक और भी जैसा क्वेश्चन था, अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 25 ये आपने सॉल्व करना है, लेकिन अच्छे तरीके से सोच समझ के फिर सॉल्व करना है आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को। तो ये आप लोगों की होम असाइनमेंट्स के तौर पर है। तो Okay, sir. फ्रैक्टाइल्स, जो फ्रैक्टाइल्स का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।
अगर फ्रैक्टाइल्स में अभी भी किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर किसी भी स्टूडेंट को issue है। जी क्या क्या तो क्वेश्चंस कौन कौन से दिए? अच्छा बेटा, हमारी असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना वो सारे ही आप लोगों ने कर लेने हैं। ओके सर। अब मेरा स्टैंडर्ड टेंडेंसी हमारा तकरीबन बस खत्म होने वाली है, तो जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना आप लोगों ने वो सारे तकरीबन सॉल्व कर लेने हैं। साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहा करें।